हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भाई डांसर सनातन का है और डांसर सनातन का वीडियो आया, घर में पापा आए, बहुत सी चीज़ें हुई तो आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि सनातन पापा को ले करके घर पहुंच गए थे और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इनकी मम्मी से रिलेटेड ही कोई बात है, तो 100% वही बात थी। मैं श्योर नहीं थी, लेकिन हाँ, इन्होंने मम्मी जी का लास्ट में नाम लिया था और उसके बाद इन्होंने बस लिखा नहीं, टू बी कंटिन्यू, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी लग रही थी कि इसके आगे का पार्ट आप दूसरे वीडियो में देखिएगा। तो ऐसा ही कुछ था भाई। अब ये पहुंचते हैं अपने घर और पापा अपने रूम में थे। तभी देखते हैं कि काजल की तबीयत खराब है। भाई मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जब से काजल यहाँ आई है तब से वो बीमार ही रहती है। उसके पेट में प्रॉब्लम है, क्यों, क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आता। बल्कि डॉक्टर को दिखाया है, चेकअप भी हुआ है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। लेकिन अक्सर वो बीमार रहती है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात भी हो सकती है और मुझे लगता है केयर की भी ज़रूरत होगी। लेकिन सोचो, इस सिचुएशन में अगर काजल और उनकी मम्मी यहाँ से चली जाती हैं तो इनकी केयर कौन करेगा। तो क्या लाइफ टाइम के लिए अब सनातन फंस चुके हैं कि उन्हें अपने ससुराल वालों की केयर करनी ही पड़ेगी। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनके पापा आए हैं वहाँ से और वहाँ आस पड़ोस के लोग भी बातें बना रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा था, कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है, वो रख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। आस पड़ोस के लोग, भाई रहना तो हमें जिस समाज में है उनकी बातें भी सुननी होंगी। तो उनके पापा को ये चीज़ें बुरी लग रही हैं और उन्होंने कहा कि इन लोगों की व्यवस्था या तो कहीं और कर दो, तभी सही है। क्योंकि आस पड़ोस के लोग बातें बनाने लगे हैं और रोज़ रोज़ ये बातें सुनना मुझे पसंद नहीं है। जैसा कि हमने कहा ही था, इनके पापा आएंगे तो भाई मम्मी को लेकर के कुछ ना कुछ तो होगा ही। वही चीज़ें हुई। इनकी दीदी भी बता रही थी कि आस पड़ोस के लोग बातें कर रहे हैं कि इनकी सासू माँ यहाँ क्यों रह रही हैं। भाई कुछ दिनों की बात थी, ठीक था, लेकिन अगर ये परमानेंट रह रही हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर सनातन ने कहा कि भाई आप लोगों को मेरी सासू माँ से क्या प्रॉब्लम हो रही है। भाई खिला हम रहे हैं, पिला हम रहे हैं, रखें अपने घर में हम हैं, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया देखो, हम लोगों को प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं वही समाज है और ये भी एक समाज है। तो जब आप वीडियो यहाँ पर डालोगे तो यहाँ भी हर तरह के लोग हैं जज करने के लिए कि क्या हो रहा है। जब आप दिखाएंगे तो लोग बोलेंगे भी। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है और सनातन बहुत ज़्यादा परेशान है कि ऐसी स्थिति में हम सासू माँ को कहाँ छोड़ दें, किसके पास छोड़ दें। क्योंकि इनके जो ससुर जी हैं, इन्होंने तो अभी तक कोई खैर खबर ली ही नहीं है कि आखिर मेरी पत्नी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, मेरे घर का क्या हुआ, मेरे घर के सामान का क्या हुआ, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सनातन यही कहते नजर आया है कि जब से पापा आए हैं तो पापा इसी बात से नाराज हैं और उन्होंने कहा है कि मम्मी जी के लिए कोई अलग से व्यवस्था करो। क्योंकि समाज पहले ही हमें जीने नहीं दे रहा था, तुमने शादी कर ली, तुमने ये सारी मतलब बहुत सी चीज़ें हुई थी जिस वजह से उनके पापा बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। और अब ये नया चीज़ जो हो गया है तो इसकी वजह से तो भाई उनके पापा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी दूसरे की वजह से मुझे फिर से सुनना पड़े। और मुझे भी लगता है सही है कि अगर बड़े बुजुर्ग हमारे घर के कुछ कह रहे हैं तो हमें सुनना चाहिए। तो इसके लिए एक उपाय है इनके पास, या तो कोई किराए पर रूम लेकर उन्हें दे सकते हैं या फिर अपने ही घर में ऊपरी फ्लोर पर अलग से एक रूम बनवा दे जहाँ पर वो किराएदारों की तरह रह सकती हैं, जिससे कि किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है। तो अब इसमें इन्हें बुरा तो लग रहा होगा सनातन को, लेकिन छोटी सी बात है, थोड़ा सा समझ लेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि यही छोटी सी बात कुछ दिनों बाद बहुत बड़ी हो जाती है। और यहाँ पर सावित्री दीदी जो आई थी उसके बाद से ही ये चीज़ें बढ़ गई हैं। मतलब 100% उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा कहा है जिस वजह से इनके घर में ये चीज़ें, शुरुआत में ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी बहन ने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन जब से सावित्री आई है ये बातें उठने लगी हैं, आस पड़ोस में भी, रिश्तेदारों में भी, सब जगह। और यहाँ तक कि पापा घर छोड़ करके भी चले गए थे। तो ये कैसी बहन है जिसने अपने पापा को भड़काया, अपने भाइयों को भड़काया, अपने पड़ोसियों को भड़काया और अपने घर में अब खूब एंजॉय कर रही हैं। हाँ, बस वो जो आप लोग उनकी बीमारी का वीडियो देखते हैं ना, तो वो बीमारी नहीं है, ये इनका कंटेंट है। और वही हाल है ना कि शेर आया शेर आया, लेकिन जिस दिन सच में शेर आएगा तो
लोग यही सोचेंगे कि भाई झूठ बोल रही है, क्योंकि ये 100% हमेशा झूठ ही बोलती हैं। इनके वीडियो में आप एक पॉइंट भी सच का कभी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद बताया है कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैं सावित्री की बात कर रही हूँ। इन्होंने खुद बताया था मुझे पैसों की ज़रूरत है और इसीलिए मैं इस तरह के उल्टे सीधे वीडियो बना रही थी। तो ठीक है, उस टाइम पे आप उल्टे सीधे बना रही थी, लेकिन अभी भी तो आप ऐसे ही बना रहे हैं। ना पहनने का ढंग, ना ओढ़ने का ढंग, ना बात करने का ढंग, कोई ढंग इन्हें नहीं आता है, कोई तौर तरीका नहीं पता है इन्हें। तो यानी कि ये भी तो इनका एक कंटेंट ही है कि मैं ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करती हूँ, तो लोग यही देखते हैं, पर ये नहीं पता है वही देख करके गाली भी देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो कांड किए अपने मायके जा करके, इस वजह से उनके घर का माहौल बिगड़ गया है। भाई सनातन करे भी तो क्या करे, क्योंकि वो कोशिश यही करता है कि भाई ससुर जी हैं नहीं तो 2 लेडीज़ हैं, इन दोनों को अकेले हम कहाँ छोड़ देंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन इनके पापा जो कह रहे हैं वो बात भी गलत नहीं है। तो दिमाग में कन्फ्यूज़न तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका उपाय कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो सलाह दे सके, जो कोई हेल्प कर सके, क्योंकि जिस तरह से काजल की तबीयत ख़राब हो रही है, रोज़ कुछ ना कुछ हर दूसरे दिन उसकी तबीयत ख़राब ही हो जाती है, और ये पेट वाली प्रॉब्लम इसकी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी कल भी डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है। तो ऐसी कौन सी बीमारी है, ऐसा क्या हुआ है जो समझ नहीं आ रहा है, किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है। वो जिस तरह अस्त व्यस्त पड़ी रहती है, उसकी ना कुछ खा रही है ना पी रही है, तो ये प्रॉब्लम पता नहीं क्या है। लेकिन हाँ, सनातन तो परेशान है ही। और उसके बाद जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा, हॉस्पिटल से वो आती है, मतलब जाते वक्त तो उसकी तबीयत खराब थी, यही चीज़ मुझे समझ नहीं आई। जाते वक्त उसकी तबीयत बहुत खराब थी, और उसके बाद जब वापस आती है तो उसकी तबीयत एकदम ठीक थी, गुल्लक लेकर आई थी, उसमें पैसे वगैरह डालती है, खुश थी। मतलब जाते ही डॉक्टर ने ऐसा क्या कर दिया कि एकदम ये फिट हो गई, एकदम ठीक, बल्कि सिर्फ नॉर्मल वहाँ टेस्ट ही हुआ था और कुछ नहीं हुआ था, और दवाइयाँ जो दी थी वो घर आकर इन्होंने खाया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक से वो ठीक हो गई? मतलब कुछ तो झोल है। ये जो अंजलि हैं, इनकी सासू माँ कुछ तो झोल कर रही हैं, जिस वजह से सनातन बहुत ज़्यादा परेशान है। ये चीज़ें धीरे धीरे सामने आएंगी ही, और जैसे ही आती हैं तो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि सनातन का शोषण हो रहा है। आप लोगों को क्या लगता है? जैसा भी लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।